समय की कीमत है अनमोल, जिसे कोई बोल नहीं सकता। तराजू कर ले भी कितना बड़ा, कोई तोल नहीं सकता। व्यापारी कोई कितना बड़ा, समझे स्वयं को भी, मगर ये चीज़ ऐसी है जिसे कोई मोल नहीं सकता, जिसे कोई मोल नहीं सकता। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज व बहुत ही बढ़िया से होंगे। आइए इस वीडियो के द्वारा हम जुड़ते हैं समय के महत्व पार्ट 3 से। यह एक बहुत ही सुंदर कविता जो कि 7वीं कक्षा की है, परंतु 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आइए इस कविता से हम जुड़ते हैं 3 भागों के द्वारा। प्रथम भाग में कविता के सस्वर वाचन से जुड़ेंगे, द्वितीय भाग में कविता के अर्थ तत्व से जुड़ेंगे एवं तृतीय भाग में कविता के भाव तत्व से जुड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अविलंब कविता के तीनों भाग से एक एक करके जुड़ते हैं। जहाँ तक कविता का सस्वर वाचन से संबंध है तो इस प्रकार ये पंक्तियां 3 अंतरा में समर्पित हैं कि तो आइए सस्वर वाचन से जुड़ते हैं समय के महत्व नामक कविता की अंतरा से। पहली अंतरा प्रस्तुत है कि चला गया तो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। जिसने इसे न माना उसको समय सदा ठुकराता, लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ न उसके आता। हो जाता एक घड़ी के लिए जन्म जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। कविता की दूसरी अंतरा प्रस्तुत है कि धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अर्थात धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती पढ़ने से, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कविता की तीसरी अंतरा प्रस्तुत है कि किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया। क्या कवि कहते हैं कि किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उसी को इसने है अमर बनाया। कवि क्या कहते हैं कि किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उसी को इसने है अमर बनाया। महापुरुष हो गए विश्व में जितने जस के भागी, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी। अंत में कवि कहते हैं कि उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना। उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, व्यर्थ कभी मत खोना। तो इस प्रकार आप समय का महत्व नामक कविता की अंतरा का सस्वर वाचन से जुड़े। अब आइए अर्थ तत्व से जुड़ते हैं कि प्रत्येक अंतरा आपके लिए क्या संदेश देता है। तो पहली पंक्ति देखिए कि
चला गया तो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। अर्थात इन दो पंक्तियों में कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो समय बीत जाता है, जो समय गुजर जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता है, फिर वह कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि समय एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा चक्र है जो एक बार बीत जाता है तो फिर कभी नहीं आता है। इसी तरह से कवि अगली पंक्ति में कहते हैं कि जो समय को हमेशा सदा माने हमेशा जो समय को खोता रहता है वह जिंदगी भर हाथ मलमल करके पछताता है। अर्थात समय को जो खोता है उसे हाथ पछताने यानी पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तीसरी पंक्ति है कि जिसने इसे न माना उसको समय सदा ठुकराता। कवि कहते हैं कि जिसने समय को नहीं सम्मान किया, समय का आदर जिसने नहीं किया, उसको समय हमेशा ही ठुकरा देता है, दरकिनार कर देता है। और फिर लाख यत्न करने पर, अगली पंक्ति में है कि लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ न उसके आता। अर्थात लाखों प्रयास कोटिन उपाय कर ले, लेकिन वह फिर उसके हाथ कभी समय नहीं आता है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हो जाता एक घड़ी के लिए जन्म जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात कहते हैं कवि कि अगर एक घड़ी भी कोई समय का अंश खो देता है, समय को पीछे छोड़ देता है, तो उसके लिए उसे जन्म जन्म तक रोना पड़ता है। इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है, बेहद कीमती है, इसे व्यर्थ अनायास कभी भी नहीं खोना चाहिए। तो आइए पहली अंतरा से आप जुड़े, अब दूसरी अंतरा से जुड़ते हैं, जिसमें कवि बताते हैं कि 3 चीजें हैं जो खो जाती हैं तो पुनः प्राप्त कर लेते हैं, किंतु एक चीज ऐसी है जिसको खोने के बाद से पुनः हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दूसरी अंतरा की प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति देखते हैं कि धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अर्थात कवि कहते हैं कि धन जो होता है वह खो जाता है, गुम हो जाता है, हमारे से हट जाता है। उसके बावजूद भी यदि हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वह फिर से उसे मनुष्य पा लेता है, व्यक्ति उसे पा लेता है। इसी तरह से स्वास्थ्य की भी बात है। स्वास्थ्य जो है, एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वह उपचार करते हैं, उसका इलाज किया जाता है, तो पुनः हम स्वस्थ हो जाते हैं, हम उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। अर्थात कहते हैं कि विद्या जो कि बहुत ही कीमती चीज है, यह भी खो जाती है, यह भी गुम हो जाती है, यह भी हमसे दूर हो जाती है, तो उसके बाद भी यदि श्रम से मेहनत करके पढ़ते हैं तो फिर वह आ जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो एक बार खो जाती है तो वह कभी नहीं वापस आती है, कभी लौट करके नहीं आती है। वह चीज क्या है? वह है समय। अर्थात एक चीज है जो समय एक बार खो जाने पर फिर वह कभी वापस नहीं आती है। इसलिए समय की थाती को सदैव बचा करके, संभाल करके रखना चाहिए, इसे व्यर्थ कभी नहीं होने देना चाहिए। कहते हैं कवि कि जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात जीवन भर आप भटकते रह जाएंगे, समय जो बीत जाता है, जो समय खो देता है, वह जिंदगी भर भटकते रह जाए, लेकिन उसे
कभी भी वह प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए वह चाहे दुनिया का कोना कोना छान मारे, परंतु वह फिर कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है, बहुत बेशकीमती है, इसे कभी नहीं खोना चाहिए। अगली अर्थात अंतिम अंतरा है, तीसरी अंतरा, जिसमें कवि कहते हैं कि समय का जो आदर करता है उसे समय भी सम्मानित करता है। क्या कहते हैं कवि कि किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उसी को इसने है अमर बनाया। अर्थात कवि कहते हैं कि समय जितना कीमती है, इस कीमती चीज को जिसने भी आदर किया है उसको इसने भी अपनाया है। अर्थात समय ने भी उस व्यक्ति का आदर किया है, और जिसने समय के मूल्य को आंक लिया है, जिसने समय के मूल्य को पहचान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, उसको समय ने अमर बना दिया है। अर्थात जिस व्यक्ति ने समय के मूल्य को आंक लिया है, समय के महत्व को पहचान लिया है, उस व्यक्ति को समय ने उसे अमर बना दिया है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कवि कि महापुरुष हो गए विश्व में जितने जस के भागी, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी। अर्थात कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी यश कीर्ति जो हुई है वह एक ही पल के, एक ही बात के हमेशा अनुरागी रहे हैं, और वह है पल पल के। अर्थात संसार में, इस जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी जस के जितने भी भागी हुए हैं, जितने यशस्वी महापुरुष जगत में हुए हैं, सभी जीवन पर्यंत ने जीवन भर, सब जीवन पर्यंत यानी सभी जीवन भर पल पल के अनुरागी रहे हैं। अर्थात यह जो भी महापुरुष हमारे संसार में हुए हैं वे सभी जीवन भर, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर पल पल के अनुरागी रहे हैं, पल पल के पक्षधर रहे हैं, पल पल को सदुपयोग किए हैं, तभी वे महापुरुष बने हैं। इसलिए कवि अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं कि उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना। अर्थात मनोरथ सफल कब होता है? किसी भी व्यक्ति के मन की कामना, मन की इच्छा कब पूरी होती है? तो इसका उत्तर कवि देते हैं कि उचित प्रयोग समय का ही है। अर्थात समय का जो समुचित प्रयोग करता है उसी का मनोरथ सफल होता है, उसी की मन की कामना पूर्ण होती है, जो समय के उचित प्रयोग करने में माहिर हो जाता है। इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात समय का कीमत बहुत ही है, इसे कभी भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। अंततः कवि यही भाव देते हैं। जहां तक इस वीडियो के तीसरे भाग का सवाल है तो इस संदर्भ में भाव तत्व की प्रधानता है। इसके तहत बहुत ही बेशकीमती तथ्य समर्पित है। कवि यह विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, महान लक्ष्य को प्राप्त करने वाले को ये बताना चाहते हैं कि समय बहुत ही कीमती चीज है, इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जो इसे व्यर्थ खो देता है वह कभी भी इसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है। कोटिन उपाय भी करता है, कोटिन उपाय भी कर ले, लेकिन वह कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह एक बार खो जाने पर उसे पुनः कभी नहीं मिल सकता।
साथ ही धन खो जाने पर हम प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, विद्या खो जाने पर पुनः हम उसे पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसा चीज है जिसे एक बार खो जाने पर कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कवि कहते हैं कि इसको सदैव आदर करना चाहिए। कभी भी इसके मूल्य को जान करके, इसके मूल्य को परख करके, इसकी कीमत को समझ करके हमें इसका आदर करना चाहिए। और इस आदर के फलस्वरूप हमें परिणाम क्या मिलेगा कि हम जो है सो अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो इसके मूल्य को जान जाता है वह अमृत को प्राप्त कर जाता है। महापुरुष जितने भी संसार में हुए हैं वे पल पल के अनुरागी हुए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के हर पल का अनुरागी होना चाहिए और उसके मन की कामना तभी पूरी हो सकती है जो समय का सही प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ता है और इसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। अर्थात हर क्षण क्षण के साथ वह लगा रहता है, अपने जीवन के लिए उसको उपयोगी बनाता है, वही अपने जीवन में अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए कवि बार बार दोहराए हैं, कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है, कभी भी बेकार इसे नहीं खोना चाहिए। तो इस प्रकार आप कविता के तीनों भाग से जुड़े, कविता के रसास्वादन से संबंधित जो भाग है वह महत्वपूर्ण सुनने के लिहाज से, दूसरा भाग अर्थ तत्व और तीसरा भाग अभाव तत्व। तो ये आपको बेहद कीमती अवश्य लगे, यह आपके लिए कारगर साबित हो, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार आप कविता के शुरू से अंत तक महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप समय के महत्व पार्ट 1 पार्ट 2 से न जुड़े हो तो अवश्य जुड़ें और उससे लाभ उठावें। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।